अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है स्टूडेंट्स, आप लोगों के? ठीक ठाक हो सब? अच्छा जी। तो बस क्लास को स्टार्ट करते हैं 1 से 2 मिनट में। ठीक है, 1 से 2 मिनट में हम क्लास को इंशाल्लाह स्टार्ट कर रहे हैं। और हमारी आज की एमएफए की बिल्कुल पहली क्लास होगी। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होगे, खैर खैरियत से होगे। बस 2-5 मिनट में जैसे ही मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमें ज्वाइन कर लेते हैं तो हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है जी। जैसे ही हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज्वाइन कर लेते हैं हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। आई होप कि आप सब ठीक ठाक खैरियत से होंगे। और जितनी देर में हमें स्टूडेंट्स जो हैं वो ज्वाइन कर रहे हैं, जितनी देर में हमें जो है वो स्टूडेंट्स ज्वाइन करते हैं, आप लोग जो है वो मुझे अ, एक काम करो कि एक मैसेज कर दो। ठीक है, सारी चीज़ें बताता हूँ। राना मुनीस, सारी चीज़ें मैं आप लोगों से डिस्कस करता हूँ कि क्लासेस कब होंगी, कैसे होंगी, बुक्स का क्या होगा, किस तरह से लेक्चर्स कंप्लीट करने होंगे। आज की जो इफेक्टिवली क्लास है उसका पर्पज़ ही ये है कि आप लोगों से जो है ना ये सारी चीज़ें डिस्कस कर ली जाएं। ठीक है। तो सबसे पहला तो काम आप लोग ये करो कि देखो जितने भी बच्चे ऑनलाइन हो, आप लोग जो है ना वो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कुछ डिटेल्स प्रोवाइड करो, जिसमें से सबसे पहले मुझे आप लोग अपना कंप्लीट नेम सेंड करो ताकि मैं आप लोगों का नंबर सेव कर लूँ। नेम जो है वो सेपरेट मैसेज में सेंड करना ताकि मैं वहीं से कॉपी कर कर पेस्ट कर कर और आपका नंबर हाथ के हाथ सेव कर लूँ। मैं अपना नंबर मेंशन कर देता हूँ, 0345308631 2। ठीक है। आप लोग अभी हाथ के हाथ आज की क्लास हम लोगों की जो है वो सिर्फ और सिर्फ डिस्कशन की है कि कोर्स कैसे चलेगा, कोर्स कैसे पढ़ाया जाएगा, कोर्स जो है उसमें क्या होगा, इन सारी चीज़ों की डिस्कशन के बारे में क्लास है ना। तो सबसे पहले तो आप लोग जो है वो अपना कंप्लीट नेम लिखकर, अपना कंप्लीट नाम लिखकर मुझे व्हाट्सएप मैसेज करो ताकि मैं आप लोगों का नंबर अपने पास सेव कर लूँ। ठीक है, सबसे पहला काम तो आप लोग ये कर लो। अच्छा, दूसरी चीज़ जो आप लोग मुझे बताओ वो ये है कि भाई आपने अभी जो पिछली जो अटेम्प्ट हमारी गई है, यानी कि जो मार्च 2023 की अटेम्प्ट थी ना, इस मार्च 2023 की अटेम्प्ट में आप लोगों ने कौन कौन से पेपर्स दिए थे ये बता दो। फिर ये बता दो कि कैफ के कौन कौन से पेपर्स आपके जो है ना वो क्लियर है, यानी कि आप पास कर चुके हो। और सितंबर 2023 वाली अटेम्प्ट जो होगी ना, उसमें आप लोग कौन कौन से पेपर्स दोगे, ये सारी चीज़ें मुझे व्हाट्सएप पर बताओ, जूम चैट पर नहीं बताओ, ताकि व्हाट्सएप पर जो है वो मेरे आपके साथ जो है ना वो चैट सेव रहे और आफ्टर द सेशन भी जो है वो हमारी बातचीत चलती रहे। तो मुझे मैसेजेस तो आना शुरू हो गए हैं। ठीक है, मैं ये चाहता हूँ कि आप सब जो है वो एक सेपरेट मैसेज करो जिसमें आप अपना नाम मुझे मेंशन कर कर भेजो ताकि मैं आप लोगों का नंबर अपने पास सेव कर लूँ, पहली चीज़। उसके बाद एक मैसेज भेज दो जिसमें आप लोग जो है ना वो मुझे ये बता दो कि मार्च 2023 में आपने कौन से कैफ के पेपर्स दिए थे, कौन कौन से कैफ के पेपर्स आपके ऐसे हैं जो क्लियर हैं, और सितंबर 2023 में आप लोग जो है ना वो कौन से पेपर्स अपने दोगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि मुझे आइडिया हो जाएगा कि भाई आप लोगों ने जो है ना वो क्या कहते हैं, पिछली आप लोगों की क्या परफॉर्मेंस रही है, क्या पढ़ा है आपने, ये सारी चीज़ों के बारे में मुझे डिटेल मिल जाएंगी। सही है, तो ये चीज़ तो आप लोग कर देना। अभी मैं दोबारा से थोड़ी देर में हाईलाइट करता हूँ कि भाई आपने क्या क्या करना है। अच्छा, अब आ जाते हैं हम लोग कैफ 6 पर स्पेसिफिकली। तो मैं ज़रा आप लोगों के साथ जो है ना वो कैफ 6 का
सिलेबस भी जो है वो आज शेयर करता हूँ, पढ़ना भी शुरू करते हैं, क्लासेस कैसे होंगी इसके बारे में भी सारी चीज़ें आप लोगों को बताऊंगा। ये आज जो हमारा सेशन है ये इसी चीज़ के लिए है कि भाई मैं आप लोगों को गाइड कर दूं कि किस तरह से सब कुछ चल रहा होगा। अच्छा, कैफ सिक्स का जो सिलेबस है इसके बारे में आप लोगों ने क्या सुना है? आप लोगों ने कुछ सुना है इसके बारे में, कैफ सिक्स के सिलेबस के बारे में? कैफ सिक्स यानी कि मैनेजरियल एंड फाइनेंशियल एनालिसिस के बारे में आप लोगों के पास कोई नॉलेज है, कुछ सुना है आपने? किसी से, किसी सीनियर से सुना हो कि कैसा पेपर है, कैसा पेपर नहीं है, मुश्किल है, आसान है, कुछ भी जो आपके दिमाग में आता हो, जो भी आपने सुना हो। दो पेपर्स होते हैं, ये सुना है, बीएमबीएस और कॉस्ट का मिक्स है। माय फ्रेंड से सेड इट्स इजी। अच्छा, सही है भाई, अच्छा फ्रेंड है तुम्हारा तो, मोटिवेट करता है। अच्छा, सर तो क्वेश्चन होते हैं। अच्छा, अच्छा देखो, आपका जो एमएफए का पेपर है ना, वो बड़ा इंटरेस्टिंग पेपर है। और इसमें कितने लोग ये कहते हो कि इसमें दो सब्जेक्ट्स हैं? कितने लोग बोलते हो कि इसमें दो सब्जेक्ट्स इन्वॉल्व हैं? कितने लोगों ने ये सुना है कि कैफ के पेपर में दो सब्जेक्ट्स हैं? अच्छा, दो लोगों ने ये सुना है, ठीक है। और किसने सुना है भाई कि इसमें दो सब्जेक्ट्स हैं? अच्छा, पहले तो मैं आप लोगों को बहुत क्लियर कर दूं कि जो आपने ये सुना है ना कि इसमें दो सब्जेक्ट्स हैं, ये गलत सुना है, ठीक है। आपने ये जो सुना है ना कि इसमें दो सब्जेक्ट्स हैं, ये आप लोगों ने सही नहीं सुना, ये आप लोगों ने बिल्कुल ही गलत सुना है। क्योंकि इसमें दो सब्जेक्ट्स नहीं है। इसमें आपको पता है कितने सब्जेक्ट्स हैं? गेस करो जरा। इसमें दो सब्जेक्ट्स नहीं है, इसमें चार सब्जेक्ट्स हैं। कितने? इसमें चार सब्जेक्ट्स हैं। तो आप लोगों ने अगर ये सुना है कि इसमें दो सब्जेक्ट्स हैं, तो ये तो बिल्कुल गलत सुना है, क्योंकि इसमें दो सब्जेक्ट्स नहीं है, इसमें चार सब्जेक्ट्स हैं। चार सब्जेक्ट्स है सर? हाँ, चार सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है जी। तो दो वाले हजरात जो है ना वो साइड पर हो जाएं। उन्होंने जो ये सुना है कि भाई हमारे पास कैफ सिक्स के पेपर में दो सब्जेक्ट्स हैं, ऐसा नहीं है, बल्कि कैफ सिक्स का जो पेपर है ना उसमें चार सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है जी। सर वो चार सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं? देखो, नंबर वन, नंबर वन आपके पास जो है ना एक एरिया है थ्योरी वाला, ठीक है, जिसमें आप समझ लो कि बिजनेस मैनेजमेंट की या बिजनेस से रेलेवेंट जो है ना वो थ्योरी है। या पहले एक बीएमबीएस का पेपर होता था, उससे रेलेवेंट चीजें हैं, ठीक है। बीएमबीएस का पेपर होता था, उससे रेलेवेंट चीजें, बिजनेस से रेलेवेंट थ्योरी है, सही है। पहला एरिया तो ये हो गया, ये पूरा प्योर थ्योरेटिकल एरिया। इसका जो आपके पास सवाल आएगा ना, अच्छा ये सारी चीजें नोट करते जाएं आप लोग। देखिए, ऑनलाइन क्लासेस जो है ना उसमें जब आप लाइव आए हो, तो आप लोग साथ साथ चीजें अगर नोट नहीं कर रहे होगे ना टाइम पर, तो बड़ा मसला हो जाएगा। बाद में तो आप लोग नोट करोगे नहीं, इतने अच्छे तो हो नहीं, ठीक है। तो साथ साथ लिखते जाओ। और जिन लोगों ने अभी अभी ज्वाइन किया वो मुझे अपने कंप्लीट नाम के साथ मैसेज करें। साथ में मार्च 2023 में कौन कौन से पेपर्स आपने दिए थे, कैफ जो है उसके कितने पेपर्स, कौन कौन से पेपर्स क्लियर है, और सितंबर 2023 में कौन कौन से पेपर्स दे रहे हो, ये इन्फॉर्मेशन मुझे व्हाट्सएप भी करो। साथ साथ एक्टिव रहो, बिल्कुल एक्टिव रहो। 1 घंटा पढ़ेंगे, लेकिन ऐसा पढ़ेंगे कि तुम्हें लगेगा कि 1 घंटे में हमने 3 घंटे का काम किया है, दो तीन टास्क एक साथ कर रहे होंगे। तो आप लोग मेरा नंबर व्हाट्सएप का सेव कर और मुझे ये बताओ, मार्च, अपना नाम बताओ, मार्च 2023 में कौन से पेपर्स दिए थे, कैफ के कौन से पेपर्स क्लियर है, और सितंबर 2023 में आप कौन से पेपर्स दे रहे हो, ये बताओ। अच्छा, एक एरिया आपका थ्योरी का एरिया है, जो मैंने आपको कहा। दूसरा एरिया आपका जो है ना वो स्टैटिस्टिक्स का एरिया, स्टैटिस्टिक्स का एरिया, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स का जो एरिया है, आप लोगों को याद होगा कि पीआरसी में आपने रिग्रेशन कोरिलेशन पढ़ा होगा, आपने हाइपोथेसिस पढ़ा होगा, आपने काई स्क्वायर पढ़ा होगा, आपने सैम्पलिंग एंड एस्टिमेशन पढ़ा होगा, आपने ये जितनी भी चीजें, मीन मीडियन मोड पढ़ा होगा, पढ़ा था ना ये सब। मीन मीडियन मोड, रिग्रेशन, कोरिलेशन, y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स वाली लाइन,
एस्टिमेशन, सैम्पलिंग, हाइपोथेसिस, काई स्क्वायर, याद आ रहा है सब कुछ? तो दूसरा आपका जो एरिया है वो एडवांस्ड स्टैटिस्टिक्स का एरिया है, ठीक है जी। और एडवांस स्टैटिस्टिक्स के बहुत सारे टॉपिक्स यहाँ पर इंक्लूडेड है। तीसरा एरिया जो है वो आपका जो है वो कॉस्ट अकाउंटिंग का कुछ एरिया, ठीक है, जिसमें आपको मेनली ये बताया जाता है कि कंपनी के बजट्स कैसे बनाने हैं। तो अगेन बजट्स बनाने का इम्पोर्टेंट एरिया है, ठीक है। और कॉस्ट अकाउंटिंग का जो आपने कैफ 3 में चीजें पढ़ी थी, कुछ चीजें उधर से रेलेवेंट होंगी, कुछ चीजें एक्स्ट्रा होंगी, डिफरेंट होंगी। इसके बाद चौथा जो आपका एरिया है जो आपके लिए नया है वो है आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एरिया, ठीक है जी। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एरिया ये आपके लिए एक सबसे नई दुनिया है। और आप कह लो कि यार मैंने जब मतलब सीए, सीसे, पिप्पा वगैरह सारी चीज़ों की अपनी प्रोफेशनल पढ़ाई करी या मैं स्टूडेंट था ना, तो मेरा ये फेवरेट एरिया होता था, ठीक है। मेरा ये वाला पर्सनली जो एरिया है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, ये फेवरेट एरिया होता था। और आप लोगों में से भी बहुत सारे लोगों को फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है ना उसको पढ़ने में बड़ा मजा आएगा। ये वो एरिया है जो आपको कुछ चीजें सिखाएगा, और ऐसी चीजें सिखाएगा जो प्रैक्टिकली बहुत ज्यादा काम आएंगी और हेल्पफुल होंगी। सही है जी। तो पहली चीज ये क्लियर कर लो कि आपके सिलेबस का एक या दो हिस्से नहीं है, बल्कि आपके सिलेबस जो है ना वो 3 हिस्सों में डिवाइडेड है। एक बिजनेस से रेलेवेंट थ्योरी है जिसमें अभी सिलेबस में डिस्कस करते हैं क्या क्या आएगा। स्टैट्स का एरिया है, कॉस्ट अकाउंटिंग का एरिया है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एरिया है, ठीक है। अब इसका मतलब ये हो गया कि सर क्या हमें इस पेपर के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ेगी इन कंपैरिजन टू अदर पेपर्स? तो इसमें कोई दो राय नहीं है, बिल्कुल करनी पड़ेगी, ठीक है। क्या हमें इस पेपर के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट्स की, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट्स की ज़रूरत है? देखो, अगर आप क्लास के साथ साथ चल रहे हो, आप टीचर के साथ साथ चल रहे हो, और आप वक्त पर चीज़ें कंप्लीट कर लेते हो, जिस वक्त जो चीज़ करवाई जाती है उस वक्त वो चीज़ कंप्लीट कर लेते हो, तो आपको किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन अगर आप ये सोचकर चलोगे कि मैं पाइल अप कर लूँ चीज़ें और एक साथ इकट्ठा एंड में कवर करूंगा, फिर बड़ा मसला हो जाएगा। तो वक्त पर चीज़ें कवर करना जो है ना वो आपके लिए लाजमी है, ठीक है। अच्छा, अब सर क्या पूरा सिलेबस, मैं सारी चीज़ें बताऊंगा आज, खुद ही सवाल पूछूंगा आपके दिमाग में जो आ रहे हैं और खुद ही आपको आंसर करूंगा, फिर आप लोगों का भी मौका दूंगा, आप लोग भी सवाल जवाब पूछोगे, साथ साथ कॉपी सब चीजें करते जाओ। एक एक चीज जो बोर्ड पर आपको नजर आ रही हो ना, जो स्क्रीन पर आपको नजर आ रही हो, वो आपने कॉपी करनी है, ठीक है जी। अच्छा, अब बात ये है कि सर ये सिलेबस जो है वो क्या पूरा आप पढ़ाएंगे, कितनी देर में होगा, लाइव क्लासेस होंगी, रिकॉर्डेड होंगी, पोर्टल का एक्सेस मिलेगा, क्या होगा, ये सारे सवाल। तो देखो, इसमें जो थ्योरी वाला एरिया है ना, जो आपका थ्योरी वाला एरिया है, जो बिजनेस से रेलेवेंट थ्योरी है, वो आप लोगों को पढ़ाएंगे सर सगीर, ठीक है। सर सगीर जो हैं वो थ्योरी वाला आप लोगों को एरिया पूरा पढ़ा रहे होंगे। बिजनेस से रेलेवेंट जितनी भी थ्योरी आती है, बिजनेस से रेलेवेंट जितनी भी बातें हैं, उससे रेलेवेंट जो भी डिस्कशंस हैं, जो थियोरेटिकल एस्पेक्ट है, वो सर सगीर आपके साथ डिस्कस कर रहे होंगे। जबकि अगले जो 3 एरियाज हैं, एरिया नंबर 2, 3 और 4, जो कि आपका स्टैट्स है, कॉस्ट अकाउंटिंग है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, वो मैं खुद, यानी कि सर ताहा, मैं खुद जो है वो आप लोगों को पढ़ा रहा हूँगा, ठीक है जी। तो इस तरह से आपकी जो क्लासेस होंगी ना वो भी इंक्रीज हो जाएंगी, और आपको जो है ना वो थोड़ा सा चेंज भी मिलेगा। 2 टीचर्स होंगे, सर सही जो है वो आपको हफ्ते में 1 से 2 दिन क्लासेस लेकर थ्योरी वाला एरिया डिस्कस कर रहे होंगे। मैं हफ्ते में 1 से 2 दिन की क्लासेस लेकर
और जो कंप्यूटेशनल एरिया है ना वो डिस्कस कर रहा हूँ। आप समझ लो कि लगभग कुछ एक बच्चे का शुरू में सवाल भी आया था कि सर कितनी क्लासेस होंगी वीक में, तो आप समझ लो कि सर सगीर की अराउंड 2 क्लासेस पर वीक हो रही होंगी। ये लाइव क्लासेस की बात कर रहा हूँ, 2 क्लासेस पर वीक सर सगीर की हो रही होंगी। ठीक है जी, सर सगीर हफ्ते में 2 क्लासेस लेंगे तकरीबन, और वो जो है वो थ्योरी वाला एरिया जितना भी है वो कवर करवाएंगे। ऑन दी अदर हैंड मैं भी हफ्ते में जो है वो 2 क्लासेस लूंगा, 2 क्लासेस पर वीक, हर हफ्ते 2 क्लासेस लूंगा, और मैं आप लोगों को जो है वो स्टैट्स वाला एरिया, कॉस्टिंग वाला एरिया और फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाला एरिया कवर करवाऊंगा। अच्छा, अब सर क्या हमारा सिलेबस सिर्फ 4 क्लासेस पर वीक में कवर हो जाएगा? क्या हमारा सिलेबस इतना छोटा है? नहीं, आपका सिलेबस इतना छोटा हरगिज नहीं है। शुरू में ऐसा होगा, शुरू में, क्योंकि देखो अभी रमजान है, ईद है, रिजल्ट नहीं आया, बहुत सारे फैक्टर्स है ना। क्या फैक्टर्स हैं? अभी स्लो जाने के क्या फैक्टर्स हैं, या अभी जो है वो स्लो स्लो पढ़ाने के क्या फैक्टर्स हैं, या इतनी कम क्लासेस के क्या फैक्टर्स हैं? नंबर 1 पहला सबसे बड़ा फैक्टर रमजान। टीचर का भी रोजा होता है। आज जिस तरह से मेरी 6 घंटे की क्लासेस हैं, रमजान नहीं होता तो 12-12 घंटे भी मैं पढ़ा रहा होता हूँ। तो जो है रमजान में थोड़ा पढ़ाना मुश्किल हो जाता है, इसलिए थोड़ी सी क्लासेस कम है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि ईद आने वाली है, ठीक है ना, रमजान ईद एक ही कनेक्टेड ही चीजें हैं। तीसरी चीज ये है कि जो कैफ के बच्चे हैं उनका रिजल्ट जो है ना वो भी नहीं आया। चौथी चीज ये है कि आज पहली क्लास है तो अभी तो बैच स्टार्ट हुआ है, बैच फॉर्म हो रहा है, बैच स्टार्ट हो रहा है। अभी जो है वो बच्चे रजिस्टर करवाएंगे, बच्चे भी जो है वो रमजान में जाहिर सी बात है रूटीन सबका चेंज हुआ है। तो ये सारे फैक्टर्स को अकाउंट फॉर करते हुए ना शुरू में जो है ना वो आप समझ लो कि स्लो क्लासेस चल रही होंगी। शुरू में जो है ना हो सकता है कि 4 के बजाय हफ्ते में 2 क्लासेस हो रही हो, ठीक है। लेकिन आप समझ लो कि तकरीबन तकरीबन लेट से ईद रमजान से अब कम फारिग हो जाएंगे। ईद होगी तकरीबन मेरे ख्याल में अप्रैल के एंड में ना, करेक्ट, अप्रैल का आखिरी हफ्ता ईद वगैरह का होगा। तो आप समझ लो कि फर्स्ट वीक ऑफ मई से, फर्स्ट वीक ऑफ मई, ठीक है, मई का जो फर्स्ट वीक होगा ना तब हम लोग जो है ना वो बूस्ट करेंगे। बूस्ट करने का मतलब ये कि हो सकता है कि मैं 2 के बजाय 3 क्लासेस कर दूं, 4 कर दूं। सर सखीर हो सकता है कि 2 के बजाय 3 क्लासेस कर दें, 4 कर दें। लेकिन इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि अभी आप लोग रिलैक्स हो जाओ और अभी आप आराम से बैठे रहो और अभी आप लोग जो है ना वो जो क्लासेस हो रही हैं वो देखो ही नहीं। नहीं, ऐसा नहीं करना। स्लो 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 भी जो मैं शुरू में आप लोगों को 1-2 हफ्ते में कवरेज करवाऊंगा, उसमें इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी कवरेज हो जाएगी। और जाहिर है बहुत ज्यादा नहीं होगी, लेकिन फिर ये है कि जब मई में क्लासेस होंगी तो वो फिर रमजान ईद वगैरह सारे फैक्टर्स चले गए होंगे, रिजल्ट भी बच्चों का आने वाला होगा, आ गया होगा, उसके बाद और तेज हो जाएंगी क्लासेस। तो तब फिर आप लोगों ने जो है वो बहुत समझ कर चलना होगा। अच्छा अब सर क्या, अच्छा सर सिलेबस कब तक कवर हो जाएगा? अच्छा ये भी अच्छा सवाल है, ठीक है, मैं सवाल जवाब सारे आप लोगों से जो है ना वो पूछता हूँ। मुझे बस 15-20 मिनट एक्स्ट्रा दे दो, 10 मिनट दे दो बल्कि। 10 मिनट बाद जितने भी आप लोगों के सवालात होंगे ना वो मैं एड्रेस कर दूंगा। आज पहली क्लास में मुझे सिलेबस भी गो थ्रू करवाना है, उसके बाद इंशाल्लाह सारे सवालात का जवाब देता हूँ। अब देखिए ये आपका आईकेप का सिलेबस है, आज की क्लास की पीडीएफ मैं आप लोगों को सेंड कर दूंगा। ये आईकेप का सिलेबस है। आईकेप का सिलेबस अभी मैं आप लोगों का जो व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है ना उस पर प्रोवाइड करने लगा हूँ। आईकेप के सिलेबस के हिसाब से 3 सेक्शन है: मैनेजरियल एनालिसिस, फाइनेंशियल एनालिसिस एंड रिस्क मैनेजमेंट, बजटिंग एंड प्रोजेक्शंस। पहला जो एरिया है सिलेबस का वो आईकेप कहता है कि 40 से 45 मार्क्स टीचिंग का होगा और 30 से 40 नंबर कवर करेगा। फिर दूसरा इसी तरह से 45 से 55 और 35 से 50 नंबर्स की वेटेज है। फिर 25 से 30 घंटे में पढ़ाना है और 20 से 25 घंटों की 20 से 25 मार्क्स की उसकी वेटेज है। अच्छा, पहला जो एरिया है सेक्शन ए है, मैं वहां पे लिख देता हूँ कि सर सभी क्या क्या पढ़ाएंगे। ये फाइल आप लोगों को मिल जाएगी। देखिए ये पूरा थ्योरी है, पूरा थ्योरी है, यानी कि सर सगीर पढ़ाएंगे, ठीक है।
अच्छा, फिर ये भी पूरा थ्योरी है, सर सगीर पढ़ाएंगे। ये भी पूरा थ्योरी है, सर सगीर पढ़ाएंगे। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ से मेरा काम शुरू हो जाता है। अब यहाँ से जो मेरा सेक्शन बी से सिलेबस का जो सेक्शन एरिया बी है, उससे मेरा काम शुरू होता है। तो आप देखिए, सबसे पहले स्टैटिस्टिकल मेथड्स, यानी कि स्टैट से रेलेवेंट चैप्टर है। आप देख रहे होगे मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, नाम सुना है ना मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का। फिर लिखा हुआ है लीनियर रिग्रेशन एनालिसिस, नाम सुना होगा। फिर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, नाम सुना होगा। हाइपोथेसिस टेस्टिंग, नाम सुना होगा, है ना। तो आप कह लो कि ये सारा क्या हो गया, ये सारा स्टैट्स हो गया। इसके बाद कुछ फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट है, कुछ आपको हम इस्लामिक फाइनेंस सिखाएंगे। ये जो आप लोग बहस करते हो ना कि इस्लामिक बैंकिंग और कन्वेंशनल बैंकिंग वगैरह में क्या फ़र्क है, क्या फ़र्क नहीं है, इस तरह की चीज़ें होंगी। फिर कॉस्ट ऑफ इक्विटी एंड डेट या वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, यानी कि कहीं से उधार लेंगे तो वो किस परसेंटेज पर हमें मिलेगा, एंड सो ऑन। कहाँ पैसा इन्वेस्ट करना है, कहाँ पैसा लगाना है। फिर कुछ बजट्स बनाने की बातें हैं। अच्छा, इस पे भी एनपीवी आईआरआर कुछ हद तक आपने बिल्कुल बुनियादी बेसिक सा आपने जो है ना वो अपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट के फाइनेंशियल मैथ्स के चैप्टर में पढ़ा हुआ है। कहाँ पर? क्यूएम के पेपर में। लेकिन यहाँ पर काफी एडवांस है। तो ये सारा मेरा काम हो गया। ठीक है ना, यानी कि आप ये कह सकते हो, आप ये कह सकते हो कि भाई सर, जो सेक्शन ए है सिलेबस का, सेक्शन ए पूरा का पूरा आपका है थ्योरी। तो सेक्शन ए हो गया सर सगीर के पास। ठीक है। सेक्शन बी और सेक्शन सी जो है वो कंप्यूटेशनल है, इस्लामिक फाइनेंस है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, कॉस्ट अकाउंटिंग है, स्टेटिस्टिक्स है। तो वो हो गया सर ताहा के पास। बात समझ में आ रही है बच्चों? ठीक है, मैं टॉप पर क्लास नंबर 1 भी लिख देता हूँ। मैं हर क्लास के एंड में आप लोगों को पीडीएफ फाइल भेज दिया करूंगा, ताकि आप लोग जब सेशन एंड करो तो आपके पास सारा कंटेंट मौजूद हो। और आज की डेट 1 अप्रैल है, वो यहाँ पर मेंशन हुई भी आ रही है, सारी चीजें यहाँ पर मेंशन है। अच्छा, फिर देखो सिलेबस के एंड में जो है ना एक चीज लिखी हुई है, स्पेसिफिक एग्जामिनेबल नॉलेज रेफरेंस। देखो ये वो तुम समझ लो एरिया है जो आईकेप ने कहा है कि भाई बच्चे ने पेपर पास करना है ना, बच्चे ने अगर पेपर पास करना है तो ये 11 चीजें वो हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये जरूर देख कर आना। स्पेसिफिक एग्जामिनेबल नॉलेज रेफरेंस। अब ये 11 चीजें जो भी हैं, ये आपको जब हम लोग पढ़ा रहे होंगे तो हम आपके साथ डिस्कस करते रहेंगे। सही है। अच्छा, अब मैं आप लोगों को जो है ना मेरा जो सिलेबस एरिया है, जो मेरे पास सिलेबस एरिया है, उसमें जो सबसे ज्यादा 3-4 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ना, वो मैं आपको हाईलाइट करवा देता हूँ। ये आप अपने रजिस्टर में नोट करो भाई, और लाइव क्लास की हर बात साथ साथ रजिस्टर में नोट करा करो। इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कुछ कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उन टॉपिक्स की मैं लिस्ट बना देता हूं। एक है आपका इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल। ठीक है। दूसरा है आपका वैट, लिख दो अभी, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता है। तीसरा है आपका बजटिंग। और चौथा है आपका फाइनेंशियल फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है। इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, बजटिंग और फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट। ये 4 टॉपिक्स जिस बच्चे ने कर लिए ना, तो आप समझ लो कि 4 में से 3 के सवाल तो आते हैं। ठीक है ना, 4 में से 3 टॉपिक्स में से सवाल आपका आ जाता है, चारों से भी आ सकता है। आप ये कह लो कि ये 4 टॉपिक्स आपके सिलेबस के 40 से लेकर 50 मार्क्स, 40 से लेकर 50 मार्क्स की कवरेज कर रहे हैं। तो ये समझ लो कि 4 टॉपिक्स आपने कर लिए ना, तो आपके पेपर निकलने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है।
ठीक है जी, ये चारों टॉपिक्स आप अपने पास नोट कर लो। साथ में जिन बच्चों ने अभी अभी ज्वाइन किया है, वो मुझे मेरे नंबर पर व्हाट्सएप कर दें अपना नाम, मार्च 2023 में जो पेपर्स दिए थे उन पेपर्स का नाम, कैफ के कितने पेपर्स और कौन कौन से पेपर्स क्लियर हैं, और सितंबर 2023 में आप कौन कौन से पेपर्स देने वाले हो, ये डिटेल्स मुझे जो है वो आप व्हाट्सएप कर दें। ठीक है जी, ये डिटेल्स आप मुझे व्हाट्सएप कर दें। अच्छा, एक और चीज, आप लोगों के पास, सबके पास सैलानी के एडमिन का नंबर है ना? सर हसन का नंबर आप लोगों के पास मेरे ख्याल में होगा। अच्छा, मैं अभी सवाल जवाब पर बस आने वाला हूँ, आप लोगों के सवाल जवाब पर आने वाला हूँ, मुझे बस 2 मिनट दे देना। 2 मिनट में मैं अपनी बात वाइंड अप कर आप लोगों के जितने सवाल जवाब हैं उनको एड्रेस कर दूंगा। हसन अंसारी, हसन अंसारी सैलानी के एडमिन में होते हैं। इनका जो कांटेक्ट नंबर है वो है 0316 322 मैं वापस से रिपीट करूंगा, 0316 322 7674, 0316 322 7674। ठीक है। अच्छा, अब ये बात मैं करता जाऊं कि देखो जो लाइव क्लासेस है ना सैलानी पर जो लाइव क्लासेस हो रही हैं, जिस तरह से अभी आप लाइव क्लास ले रहे हो, ये 100% फ्री है। ठीक है, करना सिर्फ आपने ये है कि भाई आपने सर हसन को मैसेज करना है और बोलना है कि जो व्हाट्सएप ग्रुप है जिस पे लाइव क्लासेस का लिंक आता है वो आपसे शेयर कर दें। आप उस व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाओगे, वहां पर मैं आज की क्लास की पीडीएफ भी भेजूंगा, जो भी आप लोगों के सामने बोर्ड पर नजर आ रहा है ना, ये फाइल कन्वर्ट कर मैं ग्रुप पर भेजूंगा। आप लोगों से वहां पर आपकी अटेंडेंस भी मार्क हो जाएगी, हैंडआउट्स भी वहां आ जाएंगे, कोई रिकॉर्डेड कंटेंट देना होगा तो भी वहां दे दूंगा। दूसरी चीज, जिन बच्चों को पोर्टल का एक्सेस चाहिए, पोर्टल का एक्सेस यानी कि वहां पर उन्होंने पोर्टल पर जो है वो, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो जॉब पे होते हैं या बाद में क्लासेस लेते हैं या उनको बाद में रिकॉर्डेड क्लासेस की जरूरत होती है, तो सैलानी पर जो पोर्टल पर अगर कोई क्लासेस लेता है ना, तो वो भी आप समझ लो कि सिर्फ और सिर्फ आपने ₹1000 पे करने होते हैं, जो कि पोर्टल चार्जेस होते हैं। ₹1000 पे करने होते हैं, और ये जो ₹1000 आप पे करोगे ना, ये पूरे सेशन के लिए होंगे, फॉर कंप्लीट सेशन, यानी कि महीने के ₹1000 नहीं है, बल्कि अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, पूरे सेशन के ₹1000। अब मैं अपनी सारी बातों को कंक्लूड कर देता हूँ, फिर आप लोगों के जितने भी सवाल जवाब होंगे वो मैं एड्रेस कर दूंगा। जिन बच्चों ने अभी ज्वाइन किया है, पूरी की पूरी इस सेशन की रिकॉर्डिंग आप लोगों के पास अवेलेबल होगी, काइंडली उसको देखिएगा। जिन बच्चों ने अभी ज्वाइन किया है, मेरे नंबर पर अपना नाम, मार्च 23 में जो पेपर्स दिए थे, कैफ के जो पेपर्स क्लियर हैं, और सितंबर 23 में जो पेपर्स दिए थे, वो मुझे मैसेज करें। फिर मैंने ये बताया था कि भाई सिलेबस के 4 हिस्से हैं, एक थ्योरी वाला एरिया, एक स्टैट्स, एक कॉस्ट अकाउंटिंग, एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट। 3 एरियाज मेरे पास है, 2, 3, 4। पहला एरिया सर सखीर के पास है, हफ्ते में तकरीबन 2 से 3 क्लासेस में, 2 से 3 क्लासेस सर सखीर लेंगे। शुरू में क्लासेस आप लोगों की कम हो रही होंगी, रीजन ये है कि रमजान है, ईद है, रिजल्ट आना है, बैच अभी स्टार्ट हुआ है। फर्स्ट वीक ऑफ मई से आप लोगों की क्लासेस बहुत ज्यादा हो रही होंगी। कम होने का मतलब ये नहीं है कि क्लासेस नहीं हो रही होंगी, लेकिन बाद में बहुत ज्यादा हो रही होंगी। फिर मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की एक लिस्ट बना दी कि ये 4 टॉपिक्स अगर कर लो तो आपके 40 से 50 मार्क्स कवर हो जाते हैं। 40 से 50 मार्क्स का एरिया इन टॉपिक से आता है। फिर हमने सिलेबस को गो थ्रू किया, सेक्शन ए सर सभी करवाएंगे, बी और सी मैं करवाऊंगा, और ये पूरा सिलेबस है। एंड में कुछ की एग्जामिनेबल एरियाज है जो आपने लाजमी देखने हैं, बिकॉज आईकेट ने ये पेपर के एरियाज हाईलाइट करें कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलें, अब हम आप लोगों के सवाल जवाब पर आ जाते हैं। अब आप लोग एक एक कर अपने जो दिल में सवालात हैं वो मुझसे पूछते जाओ, मैं उसको एड्रेस करता जाऊंगा, आप लोगों को बताता जाऊंगा। जो पूछना है पहले सेशन में आप लोग मुझसे पूछ सकते हो, बल्कि हर सेशन में ही पूछ सकते हो, लेकिन पहले सेशन में कुछ क्वेश्चन होते हैं जो रिगार्ड्स के सिलेबस कब खत्म होगा, टेस्ट होंगे, मॉक होंगे या नहीं होंगे,
रिकॉर्डेड होगा या लाइव होगा, ये होगा वो होगा, तो वो सारी बातें आप पूछ लो एक एक कर कर। मैं आप लोगों का सवाल चैट बॉक्स में पढ़ते पढ़ते आप लोगों को एड्रेस करता जाता हूँ और साथ में आप लोगों के नंबर्स भी सेव कर लेता हूँ। ठीक है जी, बताएं भाई क्या सवाल है, सवाल बताते जाए। सर न्यू अपडेटेड बुक आ गई। मैं आईकेप की वेबसाइट पर चेक कर कर बता दूंगा। वैसे इतना ज़्यादा चेंज नहीं होता है, पिछली बुक में नई बुक में इतना ज़्यादा चेंज होता नहीं है। तो अगर आप पिछली बुक भी यूज़ कर रहे हो चल जाएगा, अगर आप नई बुक यूज़ करते हो नई बुक में जो चेंजेस आएंगे मैं आप लोगों को हाईलाइट कर दूंगा। सिग्निफिकेंट चेंजेस याद रखना कि कभी भी ऐसा नहीं होता कि कोई चैप्टर चैप्टर पूरा ही ऊपर नीचे हो गया या चेंज हो गया। ठीक है, तो मैं उस बारे में बिल्कुल आपको अब्दुल अहद गाइड कर दूंगा। नई बुक जैसे ही आएगी मैं ग्रुप पर आप लोगों को बता दूंगा। अच्छा, फिर दूसरा सवाल है टेस्ट किस तरह होंगे। अच्छा शाजिद देखो, टेस्ट का इस तरह से होगा कि टेस्ट जो है ना वो आप लोगों के एडमिन जो है वो ऑनलाइन कंडक्ट करेंगे। ठीक है, आप लोगों को टेस्ट पेपर दिया जाएगा और साथ में एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम दिया जाएगा कि भाई 1 दिन के अंदर या 6 घंटे के अंदर आप टेस्ट जो है वो सबमिट करो। आप उस टेस्ट को सबमिट करोगे, उसकी मार्किंग होगी और आपको रिजल्ट मिलेगा और इसी तरह से आपका मॉक भी हो रहा होगा। सर आप कौन सी बुक से पढ़ाएंगे। देखो मैं दो चीज़ों से पढ़ाऊंगा। नंबर वन, एक तो आईकेप की किताब, ठीक है ना। आईकेप की किताब जो है ना वो पता नहीं कुछ टीचर्स क्यों इतना रिकमेंड नहीं करते हैं, लेकिन देखो आईकेप ने जब करोड़ों रुपए लगा कर किताबें बनाई है ना तो उससे ही पेपर आता है। आप ये चीज जो है वो चैलेंज के साथ मैं कह रहा हूँ। ठीक है, आईकेप की किताब बेस्ट किताब है, आपका पेपर आईकेप की किताब से बाहर से नहीं आता है। आप कोई भी पेपर उठा लो, कॉन्सेप्ट उसमें मेंशन होंगे, पहली चीज। दूसरी चीज साथ में क्योंकि ये पेपर नया है ना तो इसके इतने ज्यादा पास पेपर्स नहीं है, 3-4 पास पेपर्स हैं। तो पास पेपर्स तो हम यूज करेंगे आईकेप की किताब और पास पेपर्स हमारा बेंचमार्क है, लेकिन क्योंकि 3-4 पास पेपर्स ही हैं तो साथ में मैंने जो है ना कुछ अपने हैंडआउट्स बनाए हुए हैं, वो मैं आप लोगों को सॉफ्ट में प्रोवाइड करूंगा, जिसमें सी फैप यानी कि सीए फाइनल के भी सवाल हैं, जिसमें एसीसी के भी सवाल हैं, जिसमें कुछ सवाल मैंने खुद बनाए हैं वो भी शामिल हैं। ठीक है, क्योंकि इस पेपर का इतना प्रैक्टिस मटेरियल नहीं था, तो ये सारी चीजें मैं आप लोगों को ग्रुप पर पीडीएफ फाइल में शेयर कर दूंगा और फिर आप लोग इसको प्रिंट निकाल लीजिएगा अगर निकालना है, अदरवाइज लैपटॉप पे सेव रखिएगा। लेकिन मेन जो आपने चीज याद रखनी है ना वो ये है कि आईकेप की किताब और आईकेप के पास्ट पेपर्स, आईकेप के पास्ट पेपर्स का कोई ऑल्टरनेट नहीं है। आईकेप जिस तरह के पास्ट पेपर्स पूछता है और आईकेप के पास्ट पेपर्स में जो चीजें आती हैं उसका कोई बदल नहीं। अच्छा, सिलेबस कब तक कवर हो जाएगा। सिलेबस आप लोगों का जो कवर हो जाएगा वो पेपर से 1 महीने पहले। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, इस बार जो पेपर होंगे आपके अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, सितंबर की 4 तारीख को पेपर आपके शुरू हो रहे हैं आईकेप के ना। तो अगस्त की 4 तारीख को आपका सिलेबस जो है ना वो खत्म हो जाएगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सिलेबस, सिलेबस कंप्लीशन डेट, सिलेबस कंप्लीशन डेट। सिलेबस कंप्लीशन डेट क्या बताई मैंने आपको, 4 अगस्त। पेपर से 1 महीना पहले सिलेबस खत्म होगा। और 4 अगस्त जब मैं बोल रहा हूँ तो उसमें प्रैक्टिस थ्योरी श्योरी सारी चीजें शामिल है। ठीक है, सब कुछ है। अच्छा, उसके बाद सर आप आईक्यू की बुक से ही पढ़ाएंगे या फिर आपके कोई स्टडी नोट्स। उसामा जैसे कि मैंने कहा ना कि आईक्यू की बुक प्लस मेरे अपने बनाए गए हैंडआउट्स, दो चीजें। उसकी रीजन ये है कि एमएफए के इतने पास पेपर्स नहीं हैं, अपने 3-4 अटेम्प्ट के पास पेपर्स ही हैं, तो वो सफिशिएंट नहीं है प्रैक्टिस के लिए। तो मैंने एसीसीए सीफैब और इन जगहों से जो है ना वो कुछ हैंडआउट्स जमा करे हैं। इनफैक्ट मैं लास्ट अटेम्प्ट के जो हैंडआउट्स है ना उसका गूगल ड्राइव लिंक आज ही ग्रुप पर डाल देता हूँ। ठीक है सर, बुक्स कौन सी यूज करनी है, अगेन मैं बता दूं बुक्स कौन सी यूज करनी है। आईकेप की स्टडी टेक्स्ट, एमएफए के पिछली 3-4 अटेम्प्ट के पास पेपर्स, हैंडआउट्स जो मैं दूंगा वो। अच्छा मेहर अहद सर, कॉस्ट के पास पेपर्स के क्वेश्चंस यूज कर सकते हैं या नहीं, रह कहना भी। हाँ, कॉस्ट अकाउंटिंग के कुछ पास पेपर्स ऐसे हैं, मिसाल के तौर पर बजटिंग का एक टॉपिक है। बजटिंग का टॉपिक पहले होता था कॉस्टिंग के पेपर में,
जब ये सिलेबस रिवाइज नहीं हुआ था ना, तो बजटिंग का पेपर कॉस्टिंग के सिलेबस में होता था, अब वो कॉस्टिंग से आ गया है एमएफए में। तो बजटिंग का जो टॉपिक है ना, बजटिंग ये टॉपिक के सारे आईकेप के पास पेपर्स हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग वाले करेंगे, वैसे ही यहाँ पर भी सवालात आ रहे हैं। और बताएं भाई, कोई और किसी का भी सवाल हो काइंडली मुझे बताओ, अपनी सारी कंफ्यूजन्स को दूर कर लो, सारी कंफ्यूजन्स को। किसी किस्म का कोई भी सवाल हो, किसी को कोई फेवर चाहिए हो, सर मैं जल्दी पढ़ना चाहता हूँ, सर मैं ये करना चाहता हूँ, वो करना चाहता हूँ, बड़े होकर पायलट बनना चाहता हूँ, जो आपकी दिली ख्वाहिशात हैं, जो आपकी दिली ख्वाहिशात हैं, जो आपकी दिमागी ख्वाहिशात हैं, सारी चीजें पूछ ले भाई। वन टू ऑल मुझसे पूछ ले, वन टू ऑल। सर रमजान में पढ़ाई नहीं होती, क्या करें? ना पढ़ो। नहीं होती ना पढ़ाई, ना पढ़ो, तुम्हारी कैफ की अटेम्प्ट है ना, लाइव क्लास ले लो। सही है ना? रमजान के बाद बस तुम अपनी जान को मेरे हवाले कर देना, मैं तुम्हारा पेपर पास करवा दूंगा। रमजान में जो पढ़ाई नहीं होती है ये सबके साथ ही है, ठीक है ना? तो कोई नई बात नहीं है। रमजान में तुम सिर्फ लाइव क्लासेस लेते रहो। हाँ, लेकिन जितना पढ़ाया जा रहा है हम भी कम पढ़ाएंगे, हमें भी पता है ना रमजान है। मैंने यहाँ पे फैक्टर्स लिखे ना, तो रमजान में मैं भी कम क्लासेस लूंगा। रमजान में हो सकता है मैं 1-1 घंटे की 2 क्लासेस लूँ, रमजान के बाद 2-2 घंटे की 2 क्लासेस लूँ। तो रमजान की वजह से मैं भी बहुत कम क्लासेस लूंगा। रमजान में ना पढ़ाया जाता है ना पढ़ा जाता है, रूटीन आउट होती है, नींद आ रही होती है दिन में, नींद पूरी होती है तो जो है वो क्या कहते हैं, प्यास लग रही होती है, सब कुछ सेट हो जाता है तो इफ्तार करते हैं, उसके बाद सुस्ती होती है, सोने का दिल करता है, तरावी होती है, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो रमजान में हम खुद भी स्लो चलेंगे। मैंने कहा ना कि फर्स्ट वीक ऑफ मे वाले दिन, आप समझ लो मई, जून, जुलाई, ये 3 महीने ऐसे हैं कि जिसमें हमने अपनी मजदा भगानी होगी। ये 3 महीने ऐसे हैं कि जिसमें हमें अपनी जो कवरेज है ना वो ऐसी करनी होगी। 90 डेज तुम दे दो, मैं तुम्हें ये पेपर पास इंशाल्लाह 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 इंशाल्लाह, अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह ने चाहा तो तुम्हारा पेपर पास करवा दूंगा। सर टाइमिंग यही रहेंगी या दोबारा अपडेट होंगी? टाइमिंग किस चीज़ की? टाइमिंग तुम क्लासेस के दिन की पूछ रहे हो? देखो अभी तो आपके पास जो टाइम टेबल आया है ना, उसमें मेरे ख्याल में फ्राइडे और सैटरडे क्लासेस लगी हुई हैं, और टाइमिंग भी बड़ी शॉर्ट शॉर्ट है, 1 घंटा, 1-1 घंटे की है या 1.5-1.5 घंटे की है ना? तो फिल वक्त ड्यूरिंग रमजान ऐसा ही होगा। ड्यूरिंग रमजान कोई खास क्लासेस आपकी नहीं है, ठीक है? ताकि जो बच्चे कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो आखिरी अशरे में जो है वो एहतिकाफ वगैरह में बैठेंगे, या दूसरे मामलात भी होंगे, ठीक है? तो फिल वक्त तो टाइमिंग बड़ी शॉर्ट होंगी। सर सगीर की भी अगर क्लासेस होंगी तो 1-2 होंगी, वो भी छोटी छोटी होंगी। बाकी मेरी फ्राइडे सैटरडे फिल वक्त जो टाइम टेबल आप लोगों को एडमिन ने दिया होगा वो आप लोगों के पास होगा फ्राइडे एंड सैटरडे। फिल वक्त हम लोग हल्का हल्का चलेंगे, ठीक है ना? हम हल्का हल्का चलेंगे रमजान में। रमजान में कोई भागने भगाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद शाहजेब जो टाइम टेबल है ना वो रिवाइज लाजमी होगा, ठीक है? रमजान तक टाइम टेबल रिवाइज नहीं होगा, अलबत्ता रमजान के फौरन बाद टाइम टेबल रिवाइज लाजमी होगा। मई, जून, जुलाई, इसमें जो है वो आपकी बहुत सारी क्लासेस होंगी, ठीक है शाहजेब? अच्छा जी, और बताओ भाई। अब्दुल अहद आपका कोई सवाल? आयशा रहमान आपका कोई सवाल? गाजी खान आपका कोई सवाल? मेहर अहद आपका कोई सवाल? मोहम्मद फैसल नदीम आपका कोई सवाल? राना मुइज आपका कोई सवाल? शाहजेब भट्ट आपका कोई सवाल? उसामा नसर आपका कोई सवाल? जुहेब हसन आपका कोई सवाल? किसी बच्चे का कोई सवाल ही नहीं है? ऐसा तो नहीं हो सकता यार, कुछ तो पूछ लो। सब कुछ आपने कवर कर दिया है सर, थैंक यू सो मच। अच्छा, एक सवाल आया है, सर मेरी लास्ट अटेम्प्ट है और मैं इस अटेम्प्ट में लाजमी कवर करना चाहता हूँ कॉस्ट के पेपर में, एक क्वेश्चन की वजह से आई थिंक दोबारा देना पड़ सकता है, कैफ 3, 5, 6, 8 दे सकते हैं? अच्छा, अच्छा, मेहर का एक अच्छा सवाल है। मेहर का ये सवाल है कि सर मेरी बस ये लास्ट अटेम्प्ट है कैफ की, बस अब मुझे निजात चाहिए, मुझे फर्म में जाना है और मुझे जल्दी से पैसा कमाना है। तो मेरे हो सकता है कि कॉस्ट का पेपर रुक जाए, बाकी 3 पेपर मेरे 5, 6, 8 बाकी हैं, तो क्या मैं ये दे सकता हूँ? हाँ मेहर, आप बिल्कुल दे सकते हो। मैं आपको एक फेवर कर सकता हूँ, या कोई भी ऐसा बच्चा
कोई भी ऐसा बच्चा जिसकी ये क्वालिफाइंग अटेम्प्ट या कोई भी ऐसा बच्चा जो रमजान में एक्स्ट्रा पढ़ना चाहता है ना, कुछ एक्स्ट्रा करना चाहता है, तो भाई जिन बच्चों के 4 पेपर हैं, जो बच्चे एक्स्ट्रा जान मारना चाहते हो, ठीक है ना, लेकिन ये है कि एक तो क्लास का सीक्वेंस है कि भाई क्लास के हिसाब से चलते रहो, जितना क्लास में कवर करवा रहा है टीचर उतना कवर करो, शुरू में स्लो चलो, फिर दरमियानी पेस पे तेज पेस। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होंगे कि जिनके 4 पेपर हैं, जिनकी क्वालिफाइंग अटेम्प्ट है, जो एक्स्ट्रा पढ़ना चाहते हैं, तो मैं ये कर सकता हूँ उनके लिए कि जो हमारा जो सैलानी का पोर्टल होगा ना, उस पर मैं आप लोगों को जिस तरह से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने बताए ना, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, फिर मैंने बताया बजटिंग, ठीक है, फिर मैंने बताया फाइनेंशियल मैनेजमेंट, और फिर मैंने आपको बताया वैक। तो मैं ऐसा करूंगा कि जो लास्ट बैच है ना, या मेरे पास जो रिकॉर्डिंग्स पड़ी हुई हैं, वो मैं एक्स्ट्रा पोर्टल पर डलवा देता हूँ, ताकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना कि जो ये कहते हैं कि सर हमें जल्दी कवरेज करनी है, या हमारे 4 पेपर्स होंगे, तो हम एंड 4 अगस्त तक सिलेबस खत्म होने का रिस्क नहीं लेना चाहते, या हम चाहते हैं कि भाई हमारी कवरेज जो है ना वो आप 4 अगस्त के बजाय 4 जुलाई को करवा दो, ताकि फिर 1 महीने में हम जो है वो 2 महीने हमारे पास रिवीजन के लिए होंगे और पास पेपर्स के लिए होंगे। तो उनके लिए जिस तरह से ये एक केस आया है मेहर अहाद का, उसके बाद अब्दुल अहाद जो है, अच्छा उसका तो सवाल ही सही है। तो ये जिन बच्चों की इस तरह की केसेस है ना, तो भाई मैं उनको ये फेवर कर देता हूँ कि जो हमारा पोर्टल होगा ना सैलानी का, उस पर मैं लास्ट अटेम्प्ट के ये लेक्चर्स अपलोड करवा दूंगा, रिकॉर्डिंग वाले। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि ये जो 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनके मैं लेक्चर्स अपलोड करवा दूंगा, ये जब आप देख लोगे ना, तो आप लोगों की कवरेज बेहतरीन हो जाएगी। मतलब उसके बाद फिर कोई सवाल ही नहीं रहता कि आप लोग जो है वो आपका पेपर ना निकले। भाई अगर एक बच्चा एक्स्ट्रा एफर्ट कर रहा है, अगर एक बच्चा क्लास से पहले बुक की रीडिंग और लेक्चर्स देखकर आ रहा है और रिकॉर्डिंग्स देख रहा है और क्लास में दूसरी बार पढ़ रहा है, तो इसका मतलब तो ये हो गया कि वो 2 बार पढ़ रहा है, एक बार लाइव पढ़ रहा है, एक बार रिकॉर्डेड पढ़ रहा है, यानी कि उसने एक पेपर की डबल तैयारी कर ली है। तो जहां उसके 30 मार्क्स आने थे 60 आएंगे, 40 आने थे 80 आएंगे, 45 आने थे 90 आएंगे। पास होने की प्रोबेबिलिटी अगर 50% ही 100% हो जाएगी, बढ़ जाएगी ना। आप डबल एफर्ट करोगे, जितनी ज्यादा एफर्ट करोगे, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा, कहते हैं ना। तो जितनी ज्यादा एफर्ट करोगे उतना फायदा है। तो ये मैं मेहर आपके लिए कर दूंगा, ठीक है। डन हो गया मेहर? अच्छा, दूसरा सवाल है कितने लेक्चर्स में कवर हो जाएगा? कितने लेक्चर्स में कवर हो जाएगा? ज़ुहैब आप समझ लो कि तकरीबन आपकी जो है ना 120 घंटे की लाइव क्लासेस होंगी, 120 आवर्स की लाइव क्लासेस होंगी, जिसमें से 1 घंटे की क्लास तो आज हो गई। तो 119 घंटे जो है ना, 119 आवर्स आपके होंगे लाइव। इसके अलावा हो सकता है कि मैं आपको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए, मिसाल के तौर पे बजटिंग का टॉपिक है, 4 या 5 सवाल मैंने करवा दिए, 5-6 सवाल रिकॉर्डिंग में दे दिए, तो मैं आप लोगों को तकरीबन जो है वो 100 घंटे का, या 100 तो चलो ज्यादा हो जाएगा, 70-80 घंटे का आप समझ लो कि आपको रिकॉर्डेड कंटेंट भी दे दूंगा, ठीक है जी। तो 200 घंटे आपके आज की क्लास के बाद बाकी होंगे, जिसमें आपकी कवरेज हो जाएगी फिल वक्त, क्योंकि एक एक 1.5 घंटे की क्लासेस है। तो आप समझ लो कि इस हिसाब से तो बहुत सारी क्लासेस बनती है, लेकिन बाद में 2-2 घंटे की क्लासेस होंगी, तो तकरीबन आप समझ लो कि एक अंदाजे के हिसाब से 60 to 70 लेक्चर्स होंगे, 60 to 70 लाइव लेक्चर्स होंगे, ठीक है जी। अच्छा सर, रिकॉर्डिंग मिलेगी ना ग्रुप में? उसामा, रिकॉर्डिंग जो है ना वो मिलेगी पोर्टल पर। तो अगर कोई रिकॉर्डिंग्स देखना चाहता है या कोई पोर्टल को एक्सेस करना चाहता है, जैसे कि मैंने आपको 2 चीजें बताई, लाइव क्लासेस तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप हसन को व्हाट्सएप करो, हसन को व्हाट्सएप करो, हसन आपको जो है वो व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर देंगे। जैसे ही हसन आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर देंगे, लाइव क्लासेस का लिंक वहां आता रहेगा। किसी बच्चे ने अगर रिकॉर्डिंग्स देखनी है, लाइव क्लासेस की रिकॉर्डिंग देखनी है, पिछले सेशंस की रिकॉर्डिंग देखनी है, पोर्टल पर सीक्वेंस में चीजें देखनी है, तो उसके लिए पोर्टल का एक्सेस ले लो। 1000 रुपए की कॉस्ट है, जो कि 6 महीने की कॉस्ट है, ठीक है। और वो भी इसलिए कि पोर्टल चार्जेस जो है वो हमें पे करने होते हैं, सैलानी खुद कुछ पैसे इसमें नहीं रख रहा होता, बल्कि ये सामने
पे कर रहा होता है जिससे पोर्टल की सर्विसेज दी है। सर क्वालिफाइंग अटेम्प्ट क्या होता? क्वालिफाइंग अटेम्प्ट क्या होता? क्वालिफाइंग अटेम्प्ट ये होता कि आपकी बस आखिरी आखिरी कैफ के पेपर्स हैं और आप ये पेपर्स देकर फर्म में जा रहे होगे, यानी कि जिसके आखिर के 3 या 4 पेपर्स रह जाते हैं और बस उसने वो 3 या 4 पेपर्स पास कर कर और फर्म में जाना होता है, उसको हम क्वालिफाइंग अटेम्प्ट। सर आई वांट टू अपेयर इन 4 सब्जेक्ट्स टू, जुहेब हसन। ठीक है जुहेब, तो आपके लिए भी ऊपर वाली चीज एप्लीकेबल हो जाएगी। आपको भी मैं पोर्टल पर सारा का सारा कंटेंट अपलोड कर दे दूंगा। चलो भाई अब मजीद किसी का कोई सवाल? नहीं, अभी प्रीवियस अटेम्प्ट के लेक्चर जो है वो पोर्टल पर अवेलेबल नहीं है। मैं मंडे को, मेरी जो टीचर असिस्टेंट है, मैं मंडे को उनको इंस्ट्रक्शंस दे दूंगा कि वो पोर्टल पर अपलोडिंग करवा दें। अच्छा बच्चों, ये याद रखना कि वहां पर जो आपका सैलानी का पोर्टल है ना, उस पर आपको मार्च 2023 का पोर्टल भी नजर आएगा और सितंबर 23 का पोर्टल भी नजर आएगा। तो बराए मेहरबानी सितंबर 23 के पोर्टल पर रजिस्टर करना। सितंबर 23 के पोर्टल पर रजिस्टर करना। सितंबर 23 के पोर्टल पर ही मैं करंट लाइव क्लासेस भी अपलोड करूंगा और फ्रेश रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी अपलोड करूंगा। मैंने अपने कुछ लेक्चर जो है ना वो अपडेट भी किए हैं। कुछ लेक्चर्स में आवाज की क्वालिटी अच्छी नहीं थी, कुछ लेक्चर्स जो है वो अपडेटेड नहीं थे, कुछ नए सवालात सॉल्व नहीं थे, तो वो अब मैं मार्च 23 में अपलोड नहीं करूंगा, सितंबर 23 के पोर्टल पर ही अपलोड करूंगा। तो आप एक्सेस भी दोगे ना, तो आप सितंबर 23 का ही लेना। और मैं इंशाल्लाह आप समझ लो ट्यूसडे वाले दिन से, मंडे या ट्यूसडे वाले दिन से अपलोडिंग शुरू करवा दूंगा और वहां पर रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी आ जाएंगे और फिर लाइव भी हम पढ़ रहे होंगे और फिर सर सहीर भी आपको पढ़ा रहे होंगे। चलो भाई, अगला कोई सवाल, किसी का कोई भी किसी किस्म का भी सवाल है तो प्लीज मुझे बता दो। और ग्रुप जो है ना, ग्रुप, उस पर अपनी अटेंडेंस भी लाजमी तौर पर मार्क कर लो। अच्छा, एक और सवाल है, सर पेपर पूरा कवर नहीं हो पाता, अंडरस्टैंडिंग स्लो होती है क्वेश्चंस की, सर टाइम को कैसे अप्रूव इम्प्रूव करें पेपर में? बेटा देखो, टाइम को इम्प्रूव करने के लिए तो यही है कि फिर आपको ये जरूरत है कि नंबर 1, आप अपना सिलेबस जो है वो पेपर से 2 महीने पहले, यानी कि आप समझ लो 4 जुलाई को आप अपना टारगेट बना लो कि 4 जुलाई वाले दिन मेरा सिलेबस कंप्लीट हो। इसके बाद जो आपके पास 2 महीने आते हैं ना, इस 2 महीने में आप लेट से 4 पेपर्स दे रहे हो ना, तो आप, आपके पास 2 महीने में जो है ना वो होंगे कितने वीक्स होंगे? 8 वीक्स होंगे ना। आपके पास जो 8 हफ्ते होंगे ना, 8 हफ्ते में से आप जो है वो आ, हर हफ्ते 3 पास पेपर्स करना, 3 घंटे वाले टाइम नोट कर कर, और उससे आप जो ये 48 आवर्स इन्वेस्ट करोगे एक्स्ट्रा के, आपकी स्पीड खुद ही तेज हो जाएगी। एक काम जब आप 8 बार कर चुके होगे तो बाद में इवेंचुअली उसको करने में कंपैरेटिवली बहुत कम टाइम लग रहा होगा। तो इस तरह से ये हल हो जाएगा आपका मसला, फिक्र की बात नहीं है। और महर, जैसे कि आपने कहा कि आप रिकॉर्डेड में कवर करना पसंद करोगे, तो आपके लिए तो कोई मसला ही नहीं है। ठीक है जी, आगे बताओ। और बताओ भाई, किसी का कोई सवाल? हाँ जी, और किसी का कोई भी सवाल, 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 बताओ 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 बताओ। चलो, मेरे ख्याल में अब सबके सारे सवालात जो है वो मैंने जवाबात दे दिए हैं। आप लोगों का क्या होमवर्क है? आप लोगों का क्या होमवर्क है, सोच कर बताएं। आप लोगों को का क्या होमवर्क होना चाहिए, क्या होमवर्क है, सोच कर बताएं। कोई होमवर्क दिया है मैंने आज? आज की पीडीएफ रीड करें, सही है, ये एक काम हो गया, अच्छी बात है। दूसरे 2-4 काम बताओ। आपको व्हाट्सएप करें, ठीक है, ये दूसरा काम हो गया। तीसरा बताओ, तीसरा बताओ। और सोचो, थोड़ा अपना दिमाग इस्तेमाल करो, जितना इस्तेमाल करोगे उतना अच्छा है। क्या क्या ऑब्वियस सी बातें जो आपको लगता है आपको आज करनी चाहिए? एक तो ये कि ये पीडीएफ मैं ग्रुप पर सेंड करूंगा, ये रीड करनी है। दूसरा ये कि मुझे व्हाट्सएप करना है।
पोर्टल देखना है, पोर्टल का एक्सेस ले लेना है, ठीक है। फिर और क्या करना है, ग्रुप पर अटेंडेंस मार्क करनी है, कैफ 6 का जो ग्रुप है उस पर अटेंडेंस मार्क करनी है, सही है। ग्रुप जो है ना कैफ 6 का, उस पर अटेंडेंस मार्क करनी है। उसमें मैं एडमिन ओनली से ऑल पार्टिसिपेंट पर उसको लेकर जा रहा हूँ, ठीक है। ऑल पार्टिसिपेंट पे चला गया ग्रुप, ग्रुप पर आपने अटेंडेंस मार्क करनी है। अच्छा, हसन को आपने मैसेज करना है कि भाई पोर्टल के लिए रजिस्टर कर लो, ताकि ट्यूसडे से सर जब लेक्चर्स अपलोड करेंगे तो आपके पास हो। हसन से आपने टाइम टेबल ले लेना है, क्लासेस का क्या टाइम टेबल होगा रमजान में। सर सगीर का भी ले लेना है, मेरा भी ले लेना। और आपने एक जो काम करना है वो ये है कि नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी, कब होगी नेक्स्ट क्लास? नेक्स्ट क्लास किस दिन होगी बताओ जरा, शाबाश। नेक्स्ट क्लास कब होगी? नेक्स्ट क्लास सैटरडे को नहीं, फ्राइडे को होगी, ठीक है। आप लोगों की अभी जो पहला हफ्ता था ना, पहला हफ्ता था इसलिए सिर्फ सैटरडे को क्लास लगी हुई थी। इनफैक्ट बीच में सर सगीर की भी क्लास होगी। ये जो आपको टाइम टेबल दिया हुआ था ना, इसमें तुम देखोगे ना तो लिखा हुआ है वीकली टाइम टेबल 27 मार्च से टिल 2 अप्रैल। न्यू टाइम टेबल आएगा, हसन से न्यू टाइम टेबल ले लेना। न्यू टाइम टेबल में मेरी 2 क्लासेस होंगी, फ्राइडे सैटरडे। और सर सगीर की क्लास का भी पूछ लेना। एक्चुअली अभी तो बिल्कुल पहला हफ्ता था ना, तो हमने सिर्फ और सिर्फ एक सब्जेक्ट की एक क्लास रखी थी। लेकिन अब जाहिर है कि क्लासेस इंक्रीज करनी है, हाँ बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन 2 या 3 क्लासेस आपकी हो रही होंगी। तो आप न्यू टाइम टेबल ज़रूर ले लीजिएगा। नेक्स्ट हमारी जो फ्राइडे वाले दिन की क्लास होगी उसमें आपके पास कैफ 6 की स्टडी टेक्स्ट, आईकेप की बुक, आईकेप की जो स्टडी टेक्स्ट है ना वो होनी चाहिए, ठीक है। अब चाहे वो सॉफ्ट में हो, हार्ड में हो, रिकमेंडेड हार्ड है ताकि आप उसमें नोटिंग कर सको। सर सगीर का नंबर है आप सबके पास? सर सगीर का नंबर है आप सबके पास या नहीं है? मैं उनका नंबर भी दे देता हूं ताकि आप उनसे कोऑर्डिनेशन में रहो, ठीक है। और वो अपने हिसाब से भी आपको गाइड कर दें कि उनकी पहली क्लास वगैरह कब होगी, ठीक है। और एडमिन तो है ही है, टाइम टेबल तो आपको एडमिन ही देंगी, एडमिन देंगे। लेकिन मैं आपको सर सगीर का भी नंबर दे देता हूँ। कभी कभार ऐसा होता है कि आप अगर टीचर से कोऑर्डिनेट करना चाहो तो टीचर आपके लिए एक्सेसिबल हो। तो मैं जरा सर सगीर का नंबर लिख देता हूँ, 0300 221 2519। ये सर सगीर का नंबर है। तो आप सर सगीर से भी डिस्कशन कर लेना, ग्रुप पर वो भी एडेड है, वो अपनी पहली क्लास के बारे में भी आपको बता देंगे। अच्छा, ग्रुप मैंने पब्लिक कर दिया, अटेंडेंस काइंडली मार्क कर दें ताकि हमें पता चल जाए कि कौन कौन बच्चे आ रहे हैं क्लासेस के लिए, ठीक है। नया टाइम टेबल आपने जो है वो हसन से ले लेना है, कैफ 6 की बुक अरेंज करनी है। आज की क्लास की जो रिकॉर्डिंग है वो अच्छे से देख लेना। अगर क्योंकि अभी तो जितने बच्चे ऑनलाइन है, अभी मजीद बच्चे ज्वाइन करेंगे, ये नंबर बढ़ेगा अभी ना, अभी तो 10-12 बच्चे ऑनलाइन हो, ये 25-30-40 तक भी चला जाएगा। तो ये सारी आज की बातें हो गई। और आप सबको रमज़ान मुबारक। अभी हमारी बात हुई तो अभी मैं रमज़ान मुबारक कर देता हूँ। अगली जो हमारी क्लास होगी ना, उसमें हमें अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर देनी है, ठीक है। अगली क्लास जो होगी उसमें हमें अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर देनी है। कैफ 6 का जो पेपर है वो इंटरेस्ट लेकर पढ़ना, तवज्जो से और मजा लेकर पढ़ना। और इसी तरह पढ़ोगे तो ये कवर होगा। मैं मानता हूँ कि इसमें 4 सब्जेक्ट्स हैं, लेकिन अगर कोई इसको मजे लेकर पढ़ेगा, इंटरेस्ट लेकर पढ़ेगा तो बड़े अच्छे से कवर कर लेगा, ठीक है जी। तो बस यहाँ तक आज की क्लास रखते हैं। और मैं ये पीडीएफ आप लोगों को ग्रुप पर भेज रहा हूँ। आपने काइंडली रजिस्ट्रेशन के हवाले से सारे काम कर लेने हैं। ऐसे नहीं कि अगले हफ्ते मैं दोबारा रिमाइंड करा रहा हूँ कि बुक ले आओ, रजिस्टर कर लो, ग्रुप पर ऐड कर लो, टाइम ज़ाया होगा। हमने 120 घंटों में से 1 घंटा आज लगा दिया, तो इन बातों पर हम दोबारा 1 घंटा नहीं लगा सकते, ठीक है। तो बस अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, खुश रहो, जीते रहो। और इंशाल्लाह इंशाल्लाह मुझसे फ्राइडे को मुलाकात होगी। सर सहीर से आपकी कब मुलाकात होगी वो एडमिन और सर सहीर से आप डिस्कस कर लीजिएगा। बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए बेस्ट विशेस।
आप सबका इंशाल्लाह 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 ये पेपर पहली ही अटेम्प्ट में निकलेगा। अपनी मेहनत बहुत ज्यादा करना। अल्लाह हाफिज।